दो वेरिएबल की, यानी कि दो हम इंटीजर हैं, दो वैल्यूज़ हैं, उनकी एक अरे बनाते हैं, उसका साइज 2 है, और हम उसके बाद जब इसकी क्या कहते हैं वैल्यूज़ इनपुट करवाने के लिए, जब वैल्यू एक ये होता है कि अरे में वैल्यूज़ इनपुट करवाते हैं, फिर उसकी आउटपुट भी होती है, फिर प्रोसेसिंग भी होती है, ठीक है। इनपुट के लिए हमें पता है कि हम जब वैल्यूज़ इनपुट करवानी हो, ठीक है, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, फार लूप का या लूप का, फार लूप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, फार लूप। बस बाकी लूप्स को अभी भूल जाएं, डू वाइल और वाइल को, ठीक है। मैं फार लूप कहूँगा तो मतलब मैं लूप कहूँगा तो मतलब फार लूप होगा, अगर मैं मखसूस कहूँगा तो हाँ बिल्कुल फार ही है, ठीक है। तो अरे में जो है ज़्यादातर फार लूप इस्तेमाल होती है, बाकी लूप्स नहीं होती। हाँ ये है कि उनके अपने फ़ायदे हैं, वो था हर जो है ना, ये हर चीज़ प्रोग्रामिंग में, ये फार हो गया, वाइल हो गया, डू, ये सारी कोई भी बेकार नहीं है, किसी न किसी का फ़ायदा अपनी जगह पे है, ठीक है। तो फार लूप के जरिए हम वैल्यूज़ इनपुट करवाते हैं, ठीक है। फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन आर इक्वल टू 1, ठीक है, क्योंकि दो है ना, दो हमारे पास है, दो हमने वैल्यूज इंटर करवानी है, दो, ठीक है। आई लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि आई लेस देन इक्वल टू 1, पहले जो है आई की वैल्यू 0, फिर 1 होगी, 2 पे ये फॉल्स हो जाएगी, ठीक है, यानी कि दो वैल्यूज हम ले चुके होंगे, ठीक है। आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 1, आई प्लस प्लस, ठीक है। सी इन व्हाट, ए ऑफ जो कि हमने ए बनाई थी, अरे ए ऑफ आई, ठीक है। सी इन ए ऑफ आई, यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। इनपुट हो गया, दो वैल्यूज, अच्छा ठीक है, वो था, दो वैल्यूज इनपुट करवा रहे हैं, ठीक है। दो वैल्यूज के लिए यहाँ पे इनपुट हो गया, उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारा जो मकसद है, हम चाहते हैं कि भाई हमने इनको सॉर्ट करना है, तो अब जो वैल्यूज इनपुट की हैं, पहले ये है कि हम उनको आउटपुट करवा लें, ठीक है। उसको हम लेबल देते हैं डेटा बिफोर सॉर्टिंग, ठीक है, डेटा बिफोर सॉर्टिंग, और लूप चलाते हैं फॉर इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 1, आई प्लस प्लस, सी आउट ए ऑफ आई, ठीक, सही। यहाँ तक तो कोई ऐसे इशू नहीं है ना। उसके बाद जो है मैंने आपको कहा था कि हमने सॉर्टिंग करनी है, ये वाला कोड जो है, ये वाला कोड हमारे लिए जो समझना है उसका थोड़ा सा मुश्किल था, मुश्किल नहीं है, अभी आप देखेंगे इंशाल्लाह सब हो जाएगा, हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। सॉर्टिंग होती है, ठीक है, ये वाला सॉर्टिंग प्रोसेस, ये सॉर्टिंग प्रोसेस हो गया, ठीक है। सॉर्टिंग प्रोसेस एंड जहां पे हो रहा है, यहां से शुरू हो रहा है, ये जो पीस ऑफ कोड है, ये सारी सॉर्टिंग होती है इसकी, ये पीस ऑफ कोड लिखा है, ये सारा सॉर्टिंग होती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब सॉर्टिंग हो जाती है तो हम कहते हैं डेटा आफ्टर सॉर्टिंग लेबल दे देते हैं, ठीक है, डेटा आफ्टर सॉर्टिंग, और फिर फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 1 हुई, ठीक है, जो हमने बिफोर सॉर्टिंग, आई लेस देन इक्वल टू 1, आई प्लस प्लस, सी आउट ए ऑफ आई, ठीक है, बैक स्लैश टी भी इसके साथ अगर हम लगा दें बैक स्लैश, चलो ये वो तो नहीं है, कंप्यूटर तो नहीं है कि हम बैक स्लैश टी ना लिखें तो वो इसका वो नहीं होगा, तो उधर हम उसकी फॉर्मेटिंग उधर सेट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ये तो चलो ये मसला नहीं है, ये भी मसला नहीं है, ये भी मसला नहीं, मसला क्या है, ये वाला कोड है, ठीक है, ये वाला कोड है ना, जो जब दो वैल्यूज हों, जब दो वैल्यूज हम इंटर करते हैं, पास किया, पहली वैल्यू 5 है, दूसरी वैल्यू 10 है, ठीक है, तो हमने इनको सॉर्ट करना है। वैसे हम आपस की बात है, हम वो है, हम इंसान जो है वो तो कोई मसला नहीं है, दो वैल्यू तो फौरन पलक झपकते ही बगैर सोचे समझे हम कहें भाई ये बड़ी है, सोचे समझे बगैर, ऐसे महसूस होता है कि हमने कुछ सोचा ही नहीं है, ऐसे महसूस होता है कि हमने, हमारे दिमाग ने कुछ सोचा ही नहीं है, बस आंखों ने फैसला कर लिया, दिमाग ने नहीं किया, आंखों ने। लेकिन जब अरे बड़ी हो फिर क्या होगा, अरे बहुत से मर्जू 50 में मर्जू, फिर दिमाग भी सोचना भी पड़ता है। पहले तो ये है कि हमें सरसरी नज़र देखना पड़ता है कि अच्छा सारे अरे को देखना पड़ता है, ट्रिवर्स करना पड़ता है हमें आज़ाद इनमें से पहले देखें, अच्छा फिर बड़ा ये है, फिर आगे चलकर अच्छा हमारा फैसला चेंज हो जाता है, वो आगे फिर बढ़ा है, फिर आगे चलकर हम देखते हैं कि वो कुछ और नंबर बड़ा हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल इसका तरीका, ये वही तरीका जरा हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। मवाजना कर रहे होते हैं ना आदात का, आदात अगर 50 हूँ, ठीक है, और हम मवाजना कर रहा हूँ, तो पहले दो आदात का मवाजना देखते हैं, पहली नज़र में दो आदात का मवाजना हमें जो अदद बड़ा नज़र आता है, ठीक है, तो हम कहते हैं फ़ौरन पता चल जाता है, आगे चलकर हमारा फैसला चेंज हो जाता है। मतलब क्या है कि हम दिमाग हमारा कंपैरिजन कर रहा है साथ में, ठीक है, आदात के साथ उसकी कंपैरिजन हो रही है, ठीक है।
आगे चलकर हमारा फैसला चेंज हो जाता है, भाई अच्छा वो बड़ा नहीं था, अब ये बड़ा हो गया, फिर कुछ और बड़ा आ गया तो आगे चलकर इस तरह, मतलब अगर अरे बड़ी हो तो इसको हमने समझाना है इधर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर वो बड़ा हो तो आगे चलकर, अभी अगर ये कोई अदद बड़ा है, आगे चलकर हम क्या करते हैं, बड़े को वैल्यू कुछ और दे देते हैं, चेंज कर देते हैं ना, इंटरचेंज कर रहे हैं। किस याद है को इसे बिलाल को तो चेंज हमारा दिमाग क्या है जी, वो क्या कहते हैं, स्वैपिंग भी कर रहा होता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, स्वैपिंग, या क्या कहते हैं, इंटरचेंजिंग। किसको इंटरचेंज कर रहा होता है, स्मॉल और लार्ज को, स्मॉल और लार्ज को देख रहा होता है कि स्मॉल कौन सा है, लार्ज कौन सा है, ठीक है, ठीक। तो एक लूप चलाते हैं हम, ये लूप कल मैंने आपको बताया था कि लूप चलाते हैं। अच्छा वो जो जब हम इंटरचेंज देखते हैं कि ये ए ऑफ 0 है, ठीक है, ये ए ऑफ 1 है, ठीक है। जब हम मुवाज़ना करते हैं, अगर मुवाज़ना ऐसा करते हैं, ए ऑफ 0 जो है, क्या ए ऑफ 0 जो है इज ए ऑफ 0 लेस देन ए ऑफ 1, क्या ए ऑफ 0 जो है यानी 5 10 से छोटा है, अगर 10 से छोटा है तो हम 10 को यानी कि डिसेंडिंग में कर रहे हैं ना, ठीक है, छोटे को आगे ले जाते हैं, बड़े को उधर ले आते हैं, ठीक है। क्या करते क्या है जी, एक हम यानी कि इनकी वैल्यू ए ऑफ 0 की वैल्यू और ए ऑफ 1 की वैल्यू इंटरचेंज करते हैं ना, तो हम चाहते हैं कि ए ऑफ 0 की वैल्यू हो जाए 10 और ए ऑफ 1 की वैल्यू हो जाए 5। तो इस हम किस तरह इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि भाई हम ए ऑफ 0 इक्वल टू 1 ए ऑफ 1 और ए ऑफ 1 इक्वल टू ए ऑफ 0, इस तरह नहीं होगा, हमें किसी वेरिएबल की जरूरत होगी। टाइम इक्वल टू टाइम इक्वल टू, जब हम देख रहे होते हैं, फैसला कर रहे होते हैं, कंपैरिजन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हम करते क्या है जी, जब दो आदाद को मुआवजा करते हैं तो जब देखना, जब ये जो प्रीवियस आदत है, ये वाला प्रीवियस है और ये क्या है, नेक्स्ट है, ठीक है, या ये क्या है कि ए ऑफ, इसको हम कहते हैं ए ऑफ आई और ए ऑफ आई प्लस 1, ठीक है, ठीक है। प्रीवियस को अगर हम ए ऑफ आई कहें तो नेक्स्ट क्या होगा, ए ऑफ आई प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट कहेंगे ये प्रीवियस है तो नेक्स्ट एक ज्यादा होगा ना, ठीक है। अगर प्रीवियस ए ऑफ आई है तो नेक्स्ट क्या होगा, ए ऑफ आई प्लस 1 होगा। क्या ए ऑफ आई प्लस 1 से छोटा है, पूछ रहे हैं ना, ये 5, क्या 5 छोटा है 10 से, अगर छोटा है तो यानी कि जो ए ऑफ आई है उसकी वैल्यू, ए ऑफ आई है इसकी वैल्यू 10 हो जाए और ए ऑफ आई प्लस 1 की वैल्यू 5 हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम करते क्या है, पहले टेम्प पे क्या डाल देते हैं, कोई एक डाल दे बस, ए ऑफ आई प्लस 1 डाल दे, कुछ भी किसी एक वैल्यू डाल दें। हम करते क्या है, टेम्प पे क्या डाल देते हैं, ए ऑफ आई की वैल्यू, ठीक है, किसी एक की वैल्यू डाल दें टेम्प पे, कोई पाबंदी नहीं है कि भाई आपने हर सूरत में ए ऑफ आई की वैल्यू डालनी है टेम्प पे, किसी एक की वैल्यू डाल दें, ठीक है, ताकि उसकी वैल्यू को हम सेव कर लें, कॉपी कर लें, कॉपी बना लें। अब अगर आप देखें टेम्प पे हमने ए ऑफ आई की वैल्यू डाली है, ठीक है। अब अगर हम ए ऑफ आई को छेड़ना चाहें तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। छेड़ने से क्या मुराद है, इसको कोई और वैल्यू देना चाहें तो कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। अब ए ऑफ आई ये हम कर सकते हैं, ए ऑफ आई को वैल्यू हम क्या दे सकते हैं, देनी क्या है भाई, हाइट एक ही चीज है ना, इसी के साथ इंटरचेंज कर रहे हैं ना, आई प्लस 1 ए ऑफ आई प्लस 1। अच्छा ए ऑफ आई प्लस 1 आप दे दिए इसको, वो हमारा काम चल गया। ए ऑफ आई को हम अब अगर इस हमें कोई फिक्र नहीं है कि ए ऑफ आई की वैल्यू चेंज हो जाए, कोई फिक्र नहीं है ना, क्योंकि ए ऑफ आई की वैल्यू हमने इस स्टेप में डाली हुई है, ठीक है। ए ऑफ आई की वैल्यू क्या हो जाती है, ए ऑफ आई प्लस 1 हो जाती है, ठीक। और ए ऑफ आई प्लस 1 की वैल्यू तीसरे स्टेप में हम चाहते हैं कि जो ए ऑफ आई की वैल्यू थी वो कहाँ पड़ी है, टेम्प में पड़ी है,
ए ऑफ आई प्लस वन जो है, ठीक है, अब ए ऑफ आई प्लस वन में हम चाहते हैं कि ए ऑफ आई वाली वैल्यू आ जाए। ए ऑफ आई वाली वैल्यू कहाँ पड़ी हुई थी, हमने पहले कहाँ रखी थी, टैब में रखी थी ना। एक ये कंपैरिजन हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, ये कंपैरिजन होगा तब होगा जब वो ये जो प्रीवियस है वो नेक्स्ट से छोटा होगा। ये कंपैरिजन यानी ये जो इंटरचेंज या स्वैपिंग है ये तब होगी जब प्रीवियस जो है नेक्स्ट से छोटा हो। अगर ना हो, ठीक है, अगर छोटा ना हो तो वो इग्नोर हो जाएगा, ठीक है, एल्स तो इसका है नहीं, ठीक है। इफ ये ऐसी इफ है इसका एल्स नहीं है, ठीक है। और हमें सिंपल इफ का हमें पता है कि भाई कंडीशन ट्रू हो तो काम होता है, कंडीशन ट्रू ना हो तो नहीं होता। हमें क्या है, तो अब हमें सिंपल इफ का भी फायदा नजर आने लगा है, ठीक है। सिंपल इफ भी अब बेकार नहीं है, ठीक है। हम पहले इसको नकारा करार दे चुके थे कि भाई ये सिंपल इफ जो है ये नकारा है, ठीक है। भाई हाँ यार छोड़ो इसको, ये क्या है यार, हम तीर मारते हैं तो एक शिकार होता है, ठीक है, क्यों ना यार दो शिकार हों, दो शिकार हमारे क्यों नहीं गिरते, ठीक है। तो अभी हम पहले हम उसको नकारा करा दे चुके थे कि भाई इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इफ एल्स क्या है। लेकिन अभी देखें, अभी हमें इफ का फायदा भी नजर आ गया, ठीक है। यहाँ पे इफ लगानी है लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। हमने ये चेक करना है कि प्रीवियस नेक्स्ट से छोटा है तो इंटरचेंज कर दो, वरना ना करो, छोड़ दो बस, ठीक है। तो ये वाला कोड जो है ये देखें, ये वाला कोड इफ ए ऑफ यानी कि मैंने फॉर लूप लगाई है, ठीक है, फॉर जे इक्वल टू 0, जे लेस देन 1, ठीक, जे लेस देन आर इक्वल टू 1। अगर इसको इक्वल टू कर दें, एक मिनट जहाँ पे मैं एक स्टेप प्रीवियस में चलता हूँ, पीछे एक स्टेप एक चीज मुझसे रह गई है, ठीक है। अब देखें दो अदाद हैं, दो अदाद हैं, ठीक है। हमने इनका मवाजना किया, कितनी मरतबा मवाजना किया, एक मरतबा, ठीक है, सही है ना। तो हमारी जो लूप होगी वो एक मरतबा चलेगी, ठीक है। इफ जे इक्वल टू 0, जे लेस देन 1, अगर इसको हम लूप में डालना चाहते हैं, जे लेस देन 1, ठीक है, 0 तो है, एक मरतबा तो चलेगी, जब 1 होगी तो नहीं चलेगी, जे लेस देन 1 है ना, ठीक है। या जे लेस देन इक्वल टू 0 कर दें, कोई वो नहीं है, इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है, जे लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, या जे लेस देन 1 कर दें, जो आपके दिल में है, ठीक है, लेकिन लॉजिक सही होनी चाहिए, ठीक है। जे लेस देन इक्वल टू 0 करते हैं ताकि 1 तक ना जाए, बस एक ही दफा चले, ठीक है। इसको अगर हम लूप में डाल दें, ठीक, हमने ये चेक करना है कि क्या जो ए ऑफ जे है, ठीक है, ए ऑफ जे प्लस 1 से छोटा है, ठीक है। उधर हम क्या कर रहे थे, ए ऑफ आई जो है, क्या ए ऑफ आई प्लस 1 से छोटा है, यही चेक कर रहे थे ना, ठीक। इधर मैंने जे इस्तेमाल की है, ठीक है। जो जे वो कहाँ क्यों इस्तेमाल की है वो थोड़ा सा आगे आपको जाकर बताऊंगा, थोड़ा वो आपको पता चलेगा मैंने जे इस्तेमाल की है। वैसे ये कोई वो नहीं है आप जे इस्तेमाल करें, के इस्तेमाल करें, मैंने थोड़ा वैसे ही इसके लिए, क्योंकि आगे हमने आई इस्तेमाल करना है इसके बाहर, इसलिए मैंने कहा कि चलो अच्छा ये चूंकि इंटरनल है तो इसको जे इस्तेमाल करना है, कोई है इसमें कोई ऐसी वो नहीं है, ठीक है, कि भाई ये जहाँ पे जे क्यों इस्तेमाल किया है, ठीक है। बहरहाल आगे जे जो भी हो, लूप हमारे लिए तो क्या है, ये काउंटर है ना, हम आई को इस्तेमाल करें, जे को किसी को इस्तेमाल करें, इन दोनों को मुआवजा करते हैं। क्या अगर ये है कि ए ऑफ जे जो है इनके प्रीवियस आइटम जे प्लस 1 से यानी कि नेक्स्ट से छोटा हो तो क्या करो, टेम्प इक्वल टू ए ऑफ जे इक्वल टू ए ऑफ जे प्लस 1, ठीक है। ए ऑफ जे प्लस 1 इक्वल टू वही मैंने लिख दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है, सिर्फ आई की जगह पे जे डाल दिया, ठीक। मुवाजना जो है आप देखें, इफ देयर आर n items या n items in an array, then number of comparisons required। हमने ये चीज करनी है, नोट करनी है, हमने इसे क्या कहते हैं फार्मूला भी निकालना है, जैसे हम पहले निकाल रहे थे सम इक्वल टू सम प्लस n, ठीक है, सम इक्वल टू सम प्लस c, जैसे हम पहले फार्मूला निकाल रहे थे, फार्मूले निकालने हैं ताकि उसके लिए कंपैरिजन रिकॉर्ड कितने हैं जी, n-1 है। अगर n हो, अगर n अदाद हो तो हमें n-1 कर, अगर 3 अदाद हो कितने दफा वो करेंगे मुवाजना, 2 मरतबा करेंगे। अगर 4 अदाद हो 3 मरतबा मुवाजना करेंगे, अगर 10 हो तो 9 मरतबा करेंगे। मतलब ये हुआ कि अगर n अदाद हो तो n-1, ठीक। इसी तरह एक और चीज भी है, एक और चीज आपने नोट करनी है, ये वाला ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट आपने नोट करना है,
एंड नंबर ऑफ rounds required to sort items of n मतलब ये है कि दो अदाद जो है अगर हमने सॉर्ट करने हैं वो कितने राउंड में सॉर्ट होते हैं। एक और चीज़ दूसरा पॉइंट जो कल घंटी बजी और फिर हमारे पास टाइम नहीं था कि बात वो ज़्यादा क्लियर। एक तो ये है कि हमने कंपैरिजन कितने करने हैं, ठीक है जी। एक तो ये है कि अगर अदाद n हो तो कितने राउंड में वो सॉर्ट हो जाएंगे, राउंड कितने सॉर्ट, वो तो कंपैरिजन एक और चीज़ है, राउंड एक और चीज़ है। देखिए 5 और 10 को हमने सॉर्ट किया, ठीक है, एक ही राउंड में सॉर्ट हो गए, 10 अपनी जगह पे आ गया, 5 अपनी जगह। दो अदाद थे ना, दो अदाद एक ही राउंड में सॉर्ट हो गए, यानी कि तो अदाद 2 हैं तो राउंड 1, और अगर अदाद अगर 3 हो फिर 2 राउंड, और अगर अदाद 4 हों तो 3 राउंड में सॉर्ट हो जाएंगे, और अगर अदाद 5 हों तो वो 4 राउंड में सॉर्ट हो जाएंगे। ठीक है, दोबारा रिपीट करा, कुछ जरूरत तो नहीं। पहले ये चीज़ है कि कंपैरिजन हमें कितने रिक्वायर्ड है। एक चीज़ हमने 2 पॉइंट हमने नोट करने हैं। कंपैरिजन हमने कितने, किसी एक राउंड में कितने कंपैरिजन हम करते हैं, किसी भी राउंड में कितने कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, और कितने राउंड चलते हैं। ठीक है, कंपैरिजन जो है n-1 है, ठीक है, हमें मालूम है। यहाँ तो राउंड का भी हमें डिसीजन हो गया कि राउंड भी कितने हैं, n-1 है। So rounds and comparison both are n-1. If there are n numbers या items, then number of comparisons and rounds will be n-1. ठीक, दो चीज। अब ये जो है अगर इस पॉइंट को मैं ऊपर लिख दूं, if there are then number of rounds, इसको मैं राउंड्स कर दूं, required equal to and नंबर ऑफ कंपैरिजन को मैं बना दूं, इसलिए बना रहा हूं कि वो एक वजह है required to sort items। इसको मैं अगर पहले को मैं अगर राउंड्स बना दूं, इसको मैं कंपैरिजन बना दूं, ठीक है, राउंड्स n-1 है और कंपैरिजन भी n-1। अच्छा, ये वाला काम जो हमने किया है, ये क्या किया हमने, ये फॉर लूप लगाई हमने, ये किसके लिए लगाई हमने, कंपैरिजन के लिए लगाई। ये वाली जो फॉर लूप है, दोबारा बार बार इस चीज को आपने और करना है, ये वाली जो फॉर लूप लगाई हमने कंपैरिजन के लिए लगाई है। ठीक है, इफ a ऑफ j, फॉर j इक्वल टू 0, सॉरी, फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन और इक्वल टू 0, एक मर्तबा चलाना, अदाद 2 है ना, हमने एक मर्तबा चलाना है। ठीक है, j, इसलिए मैंने j लेस देन और इक्वल टू 0 लिखा है, या j लेस देन 1 कर दें, कोई इशू नहीं। j लेस देन और इक्वल टू 1 करेंगे तो पता है वो फिर 2 मर्तबा चलेगा। ठीक है, तो हमने तो एक मर्तबा चलाना है, उसकी एनर्जी को बचाना है। हो सकता है कोई और वो हो जाए, कोई और गड़बड़ ना हो जाए कि हम इसको 2 मर्तबा चला कंपैरिजन कर रहे हैं, ऐसा ना हो। तो सोच समझ का मुजाहरा करना है। ठीक है, ये वाली जो है, ये वाली लूप, इसको मैं कहता हूँ, अच्छा इसको मैं एक्सटर्नल बना देता हूँ। ठीक है, और ये है जी इंटरनल। ठीक है, इंटरनल, ये इंटरनल हो गया। इंटरनल जो है, इंटरनल में क्या हो रहा है, कंपैरिजन कर रहे हैं, ये देखिए कंपैरिजन। ठीक, कंपैरिजन है ना। इसको अगर अदाद, अगर ये तो 2 हैं, ठीक है, अभी हमें ज़रूरत नहीं है कि हम एक्सटर्नल लगाएं, इंटरनल तो लगा लेते हैं, इंटरनल तो लगाते हैं। अभी हमें ज़रूरत नहीं है कि हम क्या करें, एक्सटर्नल लूप ले आएं। ठीक है, जब याद रखें, जब अदाद 3 होंगे तो हमें तो 2 मवाज़न तो करने हैं, सॉरी 2 राउंड्स में होंगे। ठीक है, अदाद 3 होंगे तो उसके लिए राउंड हमें कितने चाहिए, 2 राउंड चाहिए, तो फिर हमें फॉर लूप की ज़रूरत पड़ेगी एक्सटर्नल की। ठीक है, ये बात कल मैं आपको कह रहा था कि हमें फिर एक्सटर्नल फॉर लूप की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, एक्सटर्नल फॉर लूप लगाएंगे जब अदाद 3 हो, 5, 10, 15 हो। ठीक है, तो फिर हम, यानी कि 2 अदाद 2 से बढ़ गए तो हमें एक और लूप लगानी पड़ेगी। वो लूप क्या करेगी, वो लूप सिर्फ काउंटिंग करेगी और कुछ नहीं करेगी, बस उसको चलाएगी उतनी मरतबा इंटरनल। वो क्या करेगी,
एक्सटर्नल लूप जो है उसका कोई और काम नहीं है, उसने चलाना है इंटरनल को। इंटरनल को चलाना है, कितनी मरतबा चलाना हम उसको कहेंगे, ठीक है। और आई इक्वल टू 0, आई लेस देन क्या है जी, आई लेस देन और इक्वल टू 8 आई प्लस 20। फिर हमें फॉर लूप एक्सटर्नल की जरूरत पड़ेगी, एक्सटर्नल की जरूरत पड़ेगी, याद रखें। जब अदा 2 थे तो फॉर लूप की एक्सटर्नल फॉर लूप की जरूरत नहीं थी हमें, एक मरतबा चलना है ना इंटरनल ने। जब इंटरनल ने 2 मरतबा चलना है इंटरनल लूप ने, तो फिर हमें एक और फॉर लूप की जरूरत पड़ेगी, इसको कहते हैं नेस्टेड फॉर लूप, ठीक है। इसलिए कल मैं आपको कह रहा था, ठीक है। क्यों, इसकी वजह क्या है जी? अच्छा मैं फॉर लूप ये देख लें, इसको मैं वो थोड़ा वो कर लेता हूँ, इसकी फिर मैं वजह भी बता देता हूँ, ठीक है। और आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 8, नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि राउंड n-1 है ना, राउंड्स आर n-1 है, इसलिए यहाँ हम क्या करते हैं, और आई इक्वल टू 0, आई लेस देन और इक्वल टू 8 आई प्लस, ठीक है। और बस करना क्या है जी, ये इसकी बॉडी, ये इसको इंटरनल को इसकी बॉडी में बंद कर दे, बस और कुछ नहीं। इसने और कुछ नहीं करना, आई ने कुछ भी नहीं करना, याद रखें बिल्कुल। सिर्फ इसने क्या करना है, इंटरनल को चलाना है। एक मतलब कल हम देख रहे थे कि जो अदाद हैं, फर्ज किया आप यहाँ पे आ जाए, ये 10 अदाद हैं, ठीक है, 10, ये ए ऑफ 0 है, ठीक है। क्या है जी, ए 0 55, ए ऑफ 1 से जिनके प्रीवियस नेक्स्ट से छोटा है, जिनकी 55 है, ग्रेटर है, ठीक है। मतलब छोटा नहीं है ना, ये छोटा नहीं है, इग्नोर, ठीक है, इसको इग्नोर करते हैं, ठीक। आप ए ऑफ 1 और ए ऑफ 2 को देखें, ए ऑफ 1 जो है ये 50 है और ए ऑफ 1 65, सॉरी ये हाँ क्यों नहीं आई, दोबारा शुरू करें, ठीक है, इंटरचेंज है। ए ऑफ 0 इज 55 एंड ए ऑफ 1 इज 65, नींद नहीं मावना लिख रहे हैं, ठीक है। एक तो समय यार ये नौकरी दे, मैं कोई चीज़ नहीं आगे पीछे थी तो सही ना होते थे। ए ऑफ 1 आई थे, देखो ए ऑफ 0 वैल्यू 55, ए ऑफ 1 की वैल्यू 60। क्या ए ऑफ 0 यानी प्रीवियस नेक्स्ट से ए ऑफ आई प्लस 1 से छोटा है? छोटा है ना, छोटा है तो इंटरचेंज, ठीक है। कल मैं आपको कह रहा था कि आपने इंटरचेंज करना है, बस इसको मजीद कट के थे मिटावना नहीं, पेंसिल लगता है ज़्यादा, इसको पेन ला लेते, ठीक, इंटरचेंज करना है, इन्हें वैल्यू स्वैपिंग करनी है, ठीक। इन्हीं वैल्यू गेरी रखे हैं 65, ठीक, इन्हीं वैल्यू 55, ठीक है। F1 इज 55, ठीक है, सही। अच्छा आप ए ऑफ 1 और ए ऑफ 2, ए ऑफ 1 जो है 55 है और वो क्या है 50 है, क्या जो प्रीवियस है 55 50 से छोटा है, नेक्स्ट से छोटा नहीं है, ठीक है, इसको रख दो, ठीक है। अब ए ऑफ 2 का मवाजना करें इसके साथ, ए ऑफ 3 के साथ। ए ऑफ 2 जो है 50 है और ए ऑफ 3 45 है, क्या ये 50 45 से छोटा है? नहीं है छोटा, इसको रख दो, ए ऑफ 2 को भी रख दो, ठीक। अब ए ऑफ 3 का मवाजना ए ऑफ 4 के साथ, ठीक। अब ए ऑफ 4 जो है 45 है और ये क्या है 10 है, क्या 45 10 से छोटा है? छोटा नहीं है ना, इसको रख दो, आप इसका मवाजना इसके साथ। ए ऑफ 3 का ए ऑफ 4 का मवाजना ए ऑफ 5 के साथ। हमने करना क्या है जी कि जो चूँकि हम डिसेंडिंग सॉर्ट कर रहे हैं ना, बड़े अदाद इस तरफ आ रहे हैं हमारे, छोटे अदाद इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अभी देखें ये जो 10 है या 4 है और या 5, क्या 10 छोटा है 40 से? छोटा है ना, जब छोटा है कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है, इफ़ हमारे काम आ गई, ठीक है। अब वो टेम्प इक्वल टू क्या है जी, टेम्प इक्वल टू 10, ठीक है, टेम्प इक्वल टू 10 हो गया, ठीक है। अब 10 जो ए 4 है इक्वल टू, ठीक है। अब यह टेम्प जो है हम टेम्प को 10 कर लेते हैं, ठीक है, टेम्प इक्वल टू 10। अब ए ऑफ 4 जो है, सॉरी ए ऑफ 4 जो है इसकी वैल्यू 40 है, ठीक है, 40 हो गई, ठीक है, 40 हो गई। और ए ऑफ 5 इक्वल टू 10, ठीक है, ए ऑफ 5 प्लस 1 इक्वल, ए ऑफ 5 क्या है, ए ऑफ 5 प्लस 1 है ना, वो क्या था जो प्रीवियस था, ये नेक्स्ट है ना, ए ऑफ 5 प्लस 1 है ना, इक्वल टू 10, ठीक है। अब 10 में क्या है 10 है, इसकी वैल्यू हम 10 कर लेते हैं, ठीक है, सही।
अच्छा, अब F5 और F6 का मुआवजा करते हैं, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो क्या है जी, इससे क्या होगा, ये अभी पहला राउंड चल रहा है कंपैरिजन, यानी कि ये एक्सटर्नल लूप जो एक्सटर्नल लूप हम लगाते हैं उसका पहला राउंड चल रहा है, लेकिन मुआवजे तो 3-4 तो हम कर चुके हैं, 4-5, ठीक है। हमें पता है कि जो एक्सटर्नल लूप होती है उसका एक राउंड होता है और इंटरनल लूप के कई राउंड चलती है। जब तक वो फॉल्स नहीं होती तब तक वो चलती रहती है, ठीक है। अभी तक ये फॉल्स नहीं हुआ, इंटरनल फॉल्स नहीं हुई, ठीक है। एक्सटर्नल जो राउंड है वो पहला चल रहा है, ठीक है। F5 और F6, F5 जो है 10 क्या 20 से छोटा है, छोटा है ना, ट्रू है कंडीशन। तो टेम्प में क्या है जी, फिर दोबारा 10 डाल दो, ठीक है। टेम्प में दोबारा 10 डाल दो और AF1 सॉरी जो AF यानी कि आई है जो प्रीवियस है, इसमें नेक्स्ट वाली वैल्यू डाल दो, क्या है जी 20। अगर ये 20 नहीं है तो इसको 20 बना देते हैं, क्योंकि 10 दो बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। वो बात की बात है जब हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये AF 20 हो गया और इसकी वैल्यू, ठीक है, ये प्रीवियस जो है इसकी वैल्यू चेंज होगी, अब नेक्स्ट की वैल्यू चेंज करनी है, नेक्स्ट इक्वल टू टेम्प, ये 10 हो गया, ठीक है, ठीक है। टेम्प में अभी वही वैल्यू, उसकी वैल्यू लास्ट नहीं हुई, ठीक है। टेम्प में वही वैल्यू पड़ी हुई, शुक्र है हमारी वैल्यू लास्ट नहीं हुई, ठीक है। हमें टेम्प को डिलीट करने की जरूरत नहीं है, यानी कि हर राउंड में टेम्प वैल्यू आप देखें, ये चीज़ भी देखें, टेम्प की वैल्यू की रहेगी,